हाल ही में कश्मीर में बारिश के कारण सेब के बागानों को भारी नुकसान पहुंचा है। प्रतिवर्ष लाखों की कमाई करने वाले सेब बागान के मालिक नुकसान को लेकर बेहद चिंतित हैं। गांदरबल जिले के बागान मालिकों का कहना है कि सबसे पहले हमारी चेरी की फसल तैयार होती है, लेकिन खराब मौसम के कारण लगभग 70% चेरी पूरी तरह से खराब हो चुकी है। अब उन्हें उम्मीद थी कि सेब की अच्छी पैदावार होने से उनके नुकसान की कुछ भरपाई हो जाएगी, लेकिन गत दिनों से हुई बारिश ने उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। बागान मालिकों के मुताबिक पहले धारा 317 हटने के बाद लगी पाबंदियां और फिर कोरोना से उपजे हालात के दौरान सही दवाई का छिड़काव न करने से उन्हें पहले ही 2 साल नुकसान झेलना पड़ा है, लेकिन इस बार बारिश ने हमें और नुकसान पहुंचाया है। बागान मालिकों की माने तो लॉकडाउन में इस क्षति की भरपाई नहीं हो पाएगी। कश्मीर वैली में रेनफॉल हुआ तो इसके हवाले से अगर हम बात करेंगे यहाँ पे फ्रूट गवर्स का ये सेक्टर पूरी तरफ से तबाह हो गया। तो कुछ फ्रूट गवर्स हमारे साथ यहाँ पे बातचीत करने के लिए मौजूद है, तो इनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ नुकसान हुआ है आपको। ब्राह्मण, आपका JK अपडेट में स्वागत है। तो आप हमें ये बताइए कि जो हाल ही में यहाँ पे बारिश हो गई तो इसकी वजह से कितना नुकसान आपको उठाना पड़ा? चूँकि हमारा जो फ्रूट सेक्टर है ऑलरेडी ज़बरदस्त तबाही के दहाने तक पहुंच गया है, क्योंकि गुज़श्ता 2 सालों के दौरान हमारा जो इंडस्ट्री है काफ़ी उसको नुकसान हो गया है। आपको मालूम है कि 2019 में भी कंटिन्यू हड़ताल की वजह से तो हमारे जो मार्केट है बंद रही, हमारी जो मंडियाँ से बंद रही। लिहाजा लास्ट ईयर भी 2020 में कोविड की वजह से और दूसरे हालात की वजह से तो हमारा ये सेक्टर ऑलरेडी मुश्किल हालात से गुजर रहा है। लेकिन इस साल हमने उम्मीद बंदी थी हमारी जो फ्रूट ग्रोवर्स है, हमारे जो फार्मर्स है कि इस साल अच्छा रहेगा, लेकिन अनफेवरेबल जो वेदर कंडीशंस है, कंटिन्यूस जो रैनी सीज़न रहा है, इस रैनी सीज़न ने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। और जो उम्मीद की किरण एक हमें पैदा हो गई थी कि इस साल हमारा जो फ्रूट क्रॉप अच्छा होगा, लेकिन हमें आज हमारे जो ग्रोवर्स है उनको उनके चेहरों पर मायूसी छाई हुई है। आपको मालूम है इसे पता ये कैसे ये साबित होता है कि हम आने वाले दिनों में हमें बहुत ही मुश्किल सूरत हाल से गुजरना पड़ेगा। क्योंकि आपको मालूम है कि हमारा जो फर्स्ट क्रॉप होता है वो चेरी होता है, हमारा फ्रूट इंडस्ट्री का। वो चेरी क्रॉप जब हम आज देखते हैं चेरी क्रॉप का, क्योंकि उसका मतलब हमें पता लग गया है कि कितना डैमेज हो गया है, लेकिन आज आप देख रहे हैं तकरीबन 60 to 70% हमारा जो चेरी क्रॉप है वो मतलब ज़ाया हो गया है, वो तबाह हो गया है। इसके अलावा अभी तो आने वाले दिनों में, क्योंकि अभी तो एप्पल में फ्रूट सेटिंग पूरी तरह से नहीं हुई, आने वाले दिनों में ये पता चल जाएगा कि इसके उस पर भी क्या मतलब असरात होंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि लेकिन आज तो ये हमारा जो ग्रोवर है अवेयर है, काफ़ी अवेयर है। उन्होंने स्प्रे 10 दिनों के अंदर ही उन्होंने स्प्रे किया। अगर एक उम्मीद बन गई थी, क्योंकि लास्ट ईयर जो मतलब स्कैब और दूसरी जो सबस्टैंडर्ड पेस्टिसाइड्स की वजह से हमारी जो इंडस्ट्री ने जो मार झेला है मतलब एप्पल के हवाले से, एक उम्मीद बन गई है इस साल कि मतलब हमारा जो क्रॉप ठीक रहेगा। लेकिन जो वेदर कंडीशन है, अनफेवरेबल वेदर कंडीशन, जो नासाजगार मौसमी हालत है, उसने हमारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है और हमारी जो फ्रूट इंडस्ट्री एक ज़बरदस्त मुश्किल सूरत हाल से गुजर रही है। अब तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि क्या होगा। लेकिन जहाँ तक चेरी का ताल्लुक है, हमारा चेरी क्रॉप तकरीबन 70% चेरी क्रॉप वो नासाजगार मौसमी हालात की वजह से ख़त्म हो गया है। थोड़ा सा बताइए हमें कि गवर्नमेंट की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आपको कितना क्या फ़ायदा मिला 370 के बाद अगर बात करेंगे, या कोविड के बाद अगर हम बात करेंगे, तो क्या कुछ उनकी तरफ से रेस्पॉन्स आपको मिला? क्योंकि जहाँ तक ज़मीनी सतह पर हमने एक उम्मीद बन गई थी कि सरकार ने कहा कि जब यहाँ की जो फ्रूट इंडस्ट्री है वो नए सिरे से फलेगी और फूलेगी से, इसमें एक सरकार ने जो बहुत दावे किए, लेकिन ज़मीनी सतह पर जब हम देखते तो ज़मीनी सतह पर इस हवाले से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं हुआ। आपको मालूम है कि लास्ट ईयर भी हमारा जो मतलब मार्केट्स बंद रहे हैं, जो हमारी रेट्स काफ़ी डाउन हो गई रेट्स। लिहाजा इस हवाले से तो अभी तक ज़मीनी सतह पर इन जो सरकार के जो दावे हैं उन दावों का अभी तक कोई असरात नहीं दिखा रहे हैं, तो हमारी इंडस्ट्री अभी तक लॉस पर ही चल रही है। तो मंसूर साहब, आपसे हम बात करेंगे। आप बताइए हमें कि जो हाल ही में यहाँ पे बारिशें गिरी कश्मीर वैली में, अगर हम ज़िला गांदरबल की बात करेंगे तो गांदरबल के हवाले से आप एज ए फ्रूट ग्रोवर क्या कहना चाहते हो?
देखो, जो अभी हाल ही में मतलब बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी इस अप्रैल के महीने में। अगर हम गांदरबल के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि हमारे गांदरबल में जो चेरी क्रॉप है वो सबसे ज़्यादा है। अगर पूरा जो कश्मीर वैली जितना चेरी प्रोड्यूस करता है, इसका 70% गांदरबल प्रोड्यूस करता है चेरी। तो चेरी एक बहुत पेरिशेबल आइटम है, पहले से ये बहुत पेरिशेबल रहता है। तो जब अब मतलब देखेंगे, अभी हम रिसेंट में बहुत जगह हम गए थे, वहाँ हमने देखा है तो चेरी के दरख्तों पर, तो वहाँ बिल्कुल डैमेज ही डैमेज फूल नज़र आ रहे हैं। अभी बिल्कुल सेटिंग मतलब हुई ही नहीं है। हाँ, जो मतलब 30 या 35% ज़्यादा से ज़्यादा 40% अगर कहीं पर बचा है, उसकी मतलब सेटिंग हो गई है। लेकिन तो चेरी बहुत बहुत नुकसान हुई थी इस गांदरबल में। अभी तो मतलब फ्रूट सेटिंग एप्पल की अभी बराबर नहीं हुई है। 4-5 दिनों में अभी उसका भी पता चल जाएगा कि बारिश की वजह से उसका कितना नुकसान है, कितना असर इस पर पड़ जाएगा। लेकिन अगर मतलब हम इस इंडस्ट्री के हवाले से बात करेंगे, तो मतलब सरकार की तरफ से एक मतलब खुशी की बात है इस साल पिछले सालों के मुकाबले में, क्योंकि ये जो हमारा मतलब पेस्टिसाइड्स हम इस्तेमाल करते हैं, इस साल तो थोड़ा इस पर सरकार बहुत मुतहरिक रही थी। उनके जो ऑफिसर्स हैं वो हर जगह जाते हैं चेकिंग वेकिंग करने के लिए, तो इस साल थोड़ा इस पर नज़र गुजर रहा था। लेकिन अब जो ग्रोवर्स है, ग्रोवरों ने भी इस साल बिल्कुल जो इनका ये स्प्रे शेड्यूल है डिपार्टमेंट का, जिसमें वो 12 से 14 दिन की गैप दिखा रहे थे, लेकिन पिछले साल की जो स्कैब ज़्यादा आई थी, तो ग्रोवरों ने अब इस पर भी इस साल बिल्कुल अमल नहीं किया था। 14 दिनों में उन्होंने 2 स्प्रे किया था। मतलब अगर हम देखेंगे कि आज तक जो हमारे पास स्प्रे शेड्यूल है, सुकास्ट यूनिवर्सिटी जो हमारा शेड्यूल बनता है डिपार्टमेंट ऑफ हार्टिकल्चर की तरफ से, तो इसमें आज तक मतलब उनकी कहने के मुताबिक 3 स्प्रे, पहले तो ग्रीन ट्यूब, फिर पिंक बर्ड, फिर तो पेटल फॉल पर। हाँ, लेकिन जिस ग्रोवर से भी हमने बात की थी, तो हर जगह या खुद भी हमने लगाया था, आज तक हमने 5 स्प्रे किया है। क्योंकि जब भी बारिश पड़ी थी तो एक दिन का मौका मिला था, तो हमने स्प्रे किया था। तो इससे अब 4-5 दिनों में पता चल जाएगा कि एप्पल का क्या पोजीशन रहेगा, लेकिन चेरी का तो बहुत नुकसान। तो इससे अब 4-5 दिनों में पता चल जाएगा कि एप्पल का क्या पोजीशन रहेगा, लेकिन चेरी का तो बहुत नुकसान है। थैंक यू। वहीं बागवानी विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों में मौसम में उतार चढ़ाव हुआ है, लेकिन उससे बागान मालिकों को घबराने की जरूरत नहीं है। अभी कुछ दिन मौसम साफ रहेगा और इसके दौरान सही दवाई का छिड़काव कर सकते हैं। थोड़े बागातों में भी थोड़ा लोगों को थोड़ा लग रहा है कि हमारा नुकसान हो रहा है, और उसका कभी कहीं कहीं से, अभी इतना नहीं है, कहीं कहीं से रिपोर्ट आ रहा है कि कुछ इंसिडेंट्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहूँ, ऑर्चर्डिस्ट को बताना चाहूँ, घबराने की ज़रूरत कोई नहीं है। वो स्प्रे शेड्यूल फॉलो कर रहे हैं और आगे भी स्प्रे शेड्यूल फॉलो करते रहेंगे, तो उनके बाग में किसी चीज़ का भी नुकसान नहीं होगा। और अब जो मौसम कल से हमारा शाम से ठीक हो गया, अब ये 4-5 दिन बिल्कुल ठीक रहेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोग इस दौरान जो अगर जिनका स्प्रे मिस हो चुका है वो भी स्प्रे कर लें, लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखें कि स्प्रे वही करें जो कि रिकमेंडेड है, जो कि स्कॉस्ट और हमारा डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर की तरफ से जो हमारा स्प्रे शेड्यूल निकला हुआ है उसी के मुताबिक स्प्रे करें। लेकिन एक चीज़ का और ध्यान रखें कि स्प्रे जब भी लें, जहाँ से भी लें, बिल्कुल सोर्स लाइसेंस देख के लें और बिल वोचर ज़रूर लें, ताकि उनको जो स्प्रे मिले, जो केमिकल उनको मिले, वो बिल्कुल अच्छा मिले और साफ मिले। और प्रिकॉशन ज़रूर लें और स्प्रे ज़रूर करें। ये ऐसा नहीं हम कह सकते नुकसान हुआ है, क्योंकि कई जगह पे ये रिपोर्ट्स हैं कि फूल अभी पूरी तरह नहीं निकले हैं, कई जगह निकले हुए हैं, और कुछ लोग घबराए हुए हैं कि फूल निकले हैं, क्या हम उस पर स्प्रे करें या नहीं करें। मैं ये बताना चाहूँगा कि वो लोग चाहे उनकी पूरे फूल निकले भी हैं, वो स्प्रे कर सकते हैं। हाँ, वहाँ पे एक चीज़ का एहतियात वो करें कि उसमें मिस्ट फॉर्म में करें। आजकल बाजार में पंप्स के आगे अटैचमेंट मिलती है, उसको लगा के बिल्कुल उसको लो वॉल्यूम स्प्रे हम कहेंगे वो करें, उससे उनके फूलों पर किसी चीज़ का नुकसान नहीं होगा। अब जम्मू शहर में खुल गया है 007 सुपरमार्ट, जहां आपको मिलेगा आपकी जरूरत का हर सामान। टॉप ब्रांड्स की वैरायटी के साथ साथ ड्राई फ्रूट, कन्फेक्शनरी, एंटीक गिफ्ट आइटम्स, वंडर शेफ किचन प्रोडक्ट्स, ग्रोसरी, पर्सनल केयर, टॉयज, फ्रोजन फूड, फुल रेंज ऑफ क्रॉकरी, FMCG। तो देर किस बात की, आज ही आएं और विशेष डिस्काउंट का लाभ उठाएं। क्रॉकरी पर करीब 20% तक का विशेष डिस्काउंट ऑफर। हमारा पता है 007 सुपरमार्ट, नियर निधीश अपार्टमेंट्स, त्रिकुटा नगर एक्सटेंशन जम्मू। मोबाइल नंबर 8899998007 0191351007।
जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।